दोस्तों, अमेरिकन ट्रूप्स आज के टाइम पर बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट में बढ़ती हुई यूएसए की मिलिट्री एक्टिविटीज़ इंडिया और म्यांमार के लिए क्यों चिंता की बात है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड में। आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर क्यों यूएसए और बांग्लादेश की आर्मीज इतना क्लोज आ रही हैं। देखिए, बांग्लादेश में आपको याद होगा अगस्त 2024 में एक बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ था। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और उनकी सरकार चली गई। इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था, लेकिन देखिए बाद में एलिगेशन लगाए गए कि यूएसए का हाथ था इस पूरे अपहीवल में। और इवन शेख हसीना ने खुद क्लेम किया था कि उन्होंने यूएसए को सेंट मार्टिन आइलैंड, जो एक स्ट्रैटेजिक आइलैंड है इनका बे ऑफ बंगाल में, उसको यूएसए को देने से मना कर दिया था। इसलिए उनको टारगेट किया गया और बाद में जाकर उनकी सरकार गिरा दी गई। और अब देखिए, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं मोहम्मद यूनिस, और ये अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली माने जाते हैं। और इवन अब तक 1 साल हो चुका है बांग्लादेश के अंदर इनको सरकार संभालते हुए, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कब जाकर बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन अमेरिका को इस बात की कोई चिंता नहीं है। उनके पपेट एक प्रधानमंत्री कुर्सी पर बने बैठा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है। और रिसेंटली देखिए, यूएसए एयरफोर्स का C-130J सुपर हेरकुलस एयरक्राफ्ट चिट्टागोंग के शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है फॉर अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और इस साल देखिए, यूएस और बांग्लादेश ने ऑलरेडी 2 बड़े बायलैटरल ट्रीज किए हैं चिट्टागोंग में। पहला था इनका ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25 और दूसरा टाइगर लाइटिंग 25। देखिए, पैसिफिक एंजल जो एक्सरसाइज है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ पर फोकस करता है। मतलब कभी कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए तब ये दोनों इनकी जो ये ट्रेनिंग करते हैं वो हेल्प करेगी। और टाइगर लाइटनिंग एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जिसमें यूएसए की पैसिफिक आर्मी और बांग्लादेश आर्मी साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। और रिसेंटली ये एक्सरसाइज चिट्टागोंग हिल टैक्टिक एरिया में कंडक्ट की गई, जो कि इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब देखिए, चिट्टागोंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बांग्लादेश की मेन पोर्ट सिटी है और इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बे ऑफ बंगाल में है। और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार के रखाइन स्टेट को। देखो, जियोपॉलिटिकली एक हॉट स्पॉट है क्योंकि यहाँ से ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इन द फ्यूचर मिलिट्री ऑपरेशंस भी कंडक्ट करे जा सकते हैं। अब देखो, बांग्लादेश में यूएसए की बढ़ती हुई प्रेजेंस इंडिया के लिए कैसे टेंशन की बात हो सकती है। देखिए, इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा नेबर है और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट लगभग 2000 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं विद द बांग्लादेश। और चिट्टागोंग ज्योग्राफिकली बेहद करीब है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के। अगर यूएसए की वहां मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ी तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है और यूएसए कल को जाकर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। और देखिए, यूएसए म्यांमार के रिबेल ग्रुप को सपोर्ट करता है। म्यांमार में फिलहाल सिविल वॉर चल रही है और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इंडिया के लिए सेंसिटिव, बिकॉज अगर म्यांमार में इंस्टेबिलिटी फैली तो इसका रिपल इफेक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को जरूर मिलेगा। और एक रीजन ये भी है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन में करंटली टेंशन चल रही है। यूएसए ने जिस प्रकार से इंडिया पर टैरिफ्स बढ़ाए हैं और इंडिया यूएस ट्रेड डील फेल रही है, ऐसे में यूएस का बांग्लादेश में एक्टिव होना इंडिया को संदेहजनक लग रहा है। और हम बांग्लादेश के साथ देखो एक हिस्टोरिक रिलेशन शेयर करते हैं, हमारी कल्चरल टाइज हैं बांग्लादेश के साथ। और यूएस का बांग्लादेश में इस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ाना हमारी जो ट्रेडिशनल रीजनल लीडरशिप है उसको भी चैलेंज कर रहा है। और देखो, म्यांमार चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज है और एक क्लोज लाई की तरह म्यांमार चाइना को देखता है। और यूएस का बांग्लादेश में अब आ जाना चाइना म्यांमार रिलेशन को डेफिनेटली प्रभावित करेगा, जिससे बांग्लादेश और म्यांमार एक प्लेग्राउंड हो सकते हैं। और टुगेदर यूएस एशिया में अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाना चाहता है चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। और देखो, यूएस बांग्लादेश को चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यूएस बांग्लादेश पर अब प्रेशर डाल रहा है कि जिसने जो चाइना से फाइटर जेट J-10C की परचेज डील की थी उसको अब कैंसिल कर दे और अमेरिका से वेपन्स खरीदे।
अब बांग्लादेश इन दोनों सुपर पावर्स के बीच फंस गया है। और देखो, यूएस ने बांग्लादेश पर शुरू में 35% के टैरिफ लगाए थे, जिनको घटाकर 20% कर दिया गया था, और बांग्लादेश में इसको सेलिब्रेट किया गया था, टू बी ऑनेस्ट। और देखिए, यूएस से किसी के लिए भी कुछ करता है तो यूं ही नहीं कर देता, उसमें उसका स्वार्थ होता है। और देखो, जब बांग्लादेश पर इन्होंने अपने टैरिफ्स घटाए थे तो बांग्लादेश से बोला था कि आपको यूएसए से अपने इंपोर्ट बढ़ाने होंगे, जिसकी वजह से यानी और ज़्यादा हथियार खरीदने होंगे और यूएसए की इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों तरह से हेल्प होगी। तो दोस्तों, यूएसए की बांग्लादेश में मिलिट्री एक्टिविटीज सिर्फ एक बायलैटरल मैटर नहीं है यूएसए और बांग्लादेश के बीच, ये पूरे एंटायर रीजन के लिए जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और पावर डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है। इंडिया और म्यांमार जैसे देशों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि यूएसए का इन्वॉल्वमेंट रीजन में इनस्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। ओवरऑल देखिए, साउथ एशिया में एक नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में यूएस की प्रेजेंस इंडिया और म्यांमार के लिए एक नया चैलेंज लेकर आ रही है। और जैसा कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और यहाँ पर सभी देशों के लिए अपने अपने इंटरेस्ट को संतुलित करना एक मुश्किल काम होने वाला है। और ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश में यूएस से कोई परमानेंट बेस मिल जाता है तो ये चाइना को कंटेन करने के लिए एक बड़ी मूव होगी। लेकिन साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत की इंटेग्रिटी के लिए भी खतरा हो सकता है इन द फ्यूचर। और मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ इस पर, क्या यूएसए की बांग्लादेश में एंट्री साउथ एशिया के लिए अच्छी है या बुरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बट बिफोर यू लीव, मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछना चाहूँगा। हाल ही में 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पुणे, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो सके। थैंक्स अगेन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।